नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं यूपी उत्तराखंड सुपरफास्ट का। देहरादून में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। 28 फरवरी को जेपी नड्डा आएंगे उत्तराखंड। हल्द्वानी में कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। देहरादून में बीजेपी का प्रत्याशियों पर मंथन शुरू। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा। प्रत्याशी चयन के लिए पार्टी ने बुलाई बैठक। 26 फरवरी को संसदीय बोर्ड की बैठक। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। कृषि विभाग में नियुक्त सहायक लेखकारों को देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम। युवाओं के कौशल विकास योजना का करेंगे शुभारंभ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करेंगे साइन। सीएम उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का करेंगे शुभारंभ। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा होगी शुरू। आगामी 25 मई को सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट भी तीर्थयात्रियों के लिए खोले जाएंगे। 10 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे द्वार। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बिंद्रा ने मुख्य सचिव राधा तोड़ी से सचिवालय में भेंट कर इसकी जानकारी दी। देहरादून से अयोध्या, अमृतसर, पंतनगर समेत 5 रूटों पर मार्च से हवाई सेवाएं होंगी शुरू। इसके लिए जल्द ही सरकार एलायंस एयर के साथ एमयू करेगी साइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने बीएचयू पहुंचकर संसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता के टॉपर्स को बांटे सर्टिफिकेट। इसके बाद पीएम ने कहा, भगवान शिव के आशीर्वाद से काशी में चारों ओर विकास का डमरू बज रहा है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से बरेका गेस्ट हाउस जाते हुए पीएम ने फुलवारिया फ्लाईओवर का किया निरीक्षण। जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुलाब की पंखुड़ियों से किया पीएम मोदी का स्वागत। कानपुर के दामोदर नगर नहर में 2 साल के बच्चे की डूबने से हुई मौत। बच्चे के गिरने के बाद बस्ती के लोगों ने जब तक उसे नहर से नहीं निकाले तब तक बच्चे की हो चुकी थी मौत। पुलिस ने शव को जांच पड़ताल के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में बड़ा हादसा। आगरा दिल्ली हाईवे पर तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ट्रक से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार। लखनऊ में कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश जारी। प्रदेश के कई ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने अब तक ब्यौरा नहीं दिया। इसको लेकर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन को रोकने के लिए आदेश दिए। कानपुर के नरवल तहसील साड़ में डिफेंस कॉरिडोर में अडानी समूह की ओर से बनाए गए स्मॉल कैलिबर एम्यूशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण लगभग हुआ पूरा। करीब 206 हेक्टेयर में बने डिफेंस कॉरिडोर का शुभारंभ 26 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यूपी सरकार की तरफ से टीबी की स्क्रीनिंग और जांच में तेजी लाने के लिए साल 6.5 लाख टीबी मरीजों के नोटिफिकेशन का लक्ष्य दिया गया। अमेठी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सर्विलांस सेल ने एसओजी टीम में गायब हुए 188 कीमती मोबाइल फोनों को बरामद किया है। बरामद मोबाइल फोन की कीमत 28 लाख रुपए से अधिक। लखनऊ में संत गाडवे महाराज की 148वीं जयंती बीजेपी ने धूमधाम से मना रही है। विश्वेश्वरैया हॉल में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी ने किया लोगों का सम्मान। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बेबी रानी मौर्य, विधान परिषद सुरेंद्र चौधरी रहे मौजूद। लखीमपुर खीरी में 5 दिनों से लापता भेड़ का हाईवे के किनारे मिला शव। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर काटा हंगामा। बरेली में ट्रक से कुचलकर बुजुर्ग की हत्या। बुजुर्ग की नहीं हो पाई पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भमोरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। गोंडा दीवानी न्यायालय में वकीलों के गुट में जमकर चले लाठियों व लात घूस से। आपस में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुराने विवाद को लेकर वकीलों के 2 गुटों में हुई मारपीट। मिर्जापुर में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री और सांसद अनुप्रिया पटेल ने नारायणपुर बाजार रेलवे स्टेशन का किया शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी।
बहराइच में नदी में डूबकर 2 साल की बच्ची की मौत से परिवार में पसरा मातम। मौके पर उप निरीक्षक बल के साथ पहुंचकर जांच में जुटे। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में बहता दिखा अज्ञात शव। नहर में अज्ञात शव दिखने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकालकर विधिक कार्रवाई में जुटी। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह का बरेली दौरा। लोकसभा चुनाव से पहले प्रभारी मंत्री करेंगे दौरा। जिले की कानून व्यवस्था को परखेंगे प्रभारी मंत्री। कानून व्यवस्था विकास कार्यों को लेकर होगी बैठक। पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। उद्योग एवं पर्यटन विकास के आयोजित सेमिनार में भी होंगे शामिल। आगरा में भीषण सड़क हादसा। डंपर ने बाइक सवारों को लिया अपनी चपेट में। सड़क हादसे में एक महिला की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। बलिया कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पोषण समिति की डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। इस बैठक में बच्चों को पोषाहार वितरण विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में बिंदुवार समीक्षा हुई। गोरखपुर में सपा नेता विनय शंकर तिवारी के घर पर ईडी का छापा। बैंक लोन घोटाला केस में ईडी ने मारा छापा। दिल्ली, गोरखपुर समेत कई ठिकानों पर ईडी का छापा। अर्धसैनिक बलों के साथ आवास पर पहुंचे ईडी के अधिकारी। लखनऊ में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। 25 फरवरी को आगरा में यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। कांग्रेस की यूपी में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश। लखनऊ में भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने एंटी भूमाफिया सेल का किया गठन। सेल में तैनात पुलिसकर्मी जमीन कब्जाने वालों को करेंगे चिन्हित। कानपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र को और मजबूती देने के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट और नगर निगम का समन्वय बनाने के लिए त्रिनेत्र एम्बेसडर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस कमिश्नर और नगर आयुक्त ने बैठक कर जानकारी दी। अलीगढ़ में पति को गैर महिला के साथ देखभाल की पत्नी के बीच सड़क पर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पति समेत प्रेमिका को पत्नी ने जमकर धुना। बमुश्किल समझाने पर शांत हुई पत्नी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मैरिस रोड का यह पूरा मामला। मिर्जापुर के प्राथमिक विद्यालय उमरिया में बने मिड डे मील में गिरी छिपकली। अभिभावक बच्चों को लेकर पहुंचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। बच्चों को भोजन करने के बाद बिगड़ी थी हालत। 69,000 शिक्षा भर्ती मामले में एक नया मोड़ आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से उन अभ्यर्थियों की सूची तलब की है जिन्हें कोर्ट के आदेश पर 1 अंक दिया गया था। सुनवाई अब 12 मार्च को होगी। बरेली में कार सवार दबंगों की दबंगई। साइड न देने पर ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कार सवार युवकों ने ट्रक ड्राइवर को दी तालिबानी सजा। पीड़ित ड्राइवर हुआ गंभीर रूप से घायल। 24 फरवरी को अमरोहा में राहुल गांधी के साथ नजर आएंगी प्रियंका गांधी। भारत न्याय जोड़ो यात्रा में होंगी शामिल। कांग्रेस के शहर प्रदेश सचिव प्रदीप नरवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। देवबंद में विवादित नेता ने थामा भाजपा का हाथ। आरोप है कि उक्त नेता द्वारा पूरे मामले में आरोपियों का खुला संरक्षण दिया गया था, जिसका खुलासा खुफिया विभाग की रिपोर्ट में भी हो चुका है। पार्टी में शामिल होने पर भाजपा नेता ने उठाए गंभीर सवाल। बरेली दौरे पर विधानसभा परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। सभापति मानवेंद्र सिंह ढिलवारी दातागंज में होंगे रवाना। दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की। बिजनौर में एक दर्दनाक हादसा। 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर। हादसे में 2 बाइक सवार पर 2 युवकों की दर्दनाक मौत। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 89वें दीक्षांत समारोह के लिए मेडल की घोषणा। आगरा की प्राची गुप्ता इस बार गोल्डन गर्ल बनेंगी। प्राची गुप्ता को दीक्षांत समारोह में 10 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। यूपी पुलिस में 19 पीपीएस अधिकारियों के हुए ट्रांसफर। भ्रष्टाचार निवारण संगठन में तैनात अंशु जैन को सहायक पुलिस अधीक्षक लखनऊ बनाया गया। 19 ट्रांसफर में 2 डीएसपी का ट्रांसफर निरस्त। लखनऊ में रिश्वत लेने के मामले में 5 संविदा कर्मचारी बर्खास्त। बिजली विभाग ने काम करने के लिए 20,000 रुपए
जेई और एसडीओ के खिलाफ भी बैठी जांच। नोएडा में ऑनलाइन ऐप से गांजा बिक्री करने वाले शातिर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से 25 लाख की कीमत का गांजा एवं 2 लग्जरी कार बरामद। गौतम बुद्ध नगर स्वाट टीम ने दोनों शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में प्रेमी जोड़े ने डीएम से लगाई सुरक्षा की गुहार, जहां पर उसने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए प्रेमी की जान की खतरा बताया है। सुल्तानपुर में 15 दिनों पूर्व हुई व्यवसायी से 12 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने इस मामले में लूट के 7,40,000 रुपए के साथ साथ घटना में शामिल 3 लुटेरों को भी गिरफ्तार किया है। लखनऊ में पूर्व मंत्री शंकर तिवारी के बेटे के घर पर ईडी का छापा। लखनऊ और गोरखपुर के ठिकानों पर दस्तावेज खंगाले गए। करोड़ों के बैंक लोन का डिफॉल्ट का मामला है। लखनऊ का गोमती नगर स्टेशन यूपी का सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन बन गया है। स्टेशन पर मेट्रो और एयरपोर्ट की तरह ही लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इसके लिए यहां पर 26 लिफ्ट और 21 एस्केलेटर लगाए गए हैं। नोएडा प्राधिकरण अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई की। पुलिस और स्थानीय पुलिस के सहयोग से गली समस्तीपुर में अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। इस दौरान ग्रामीणों ने किया विरोध। बदलते मौसम के साथ ही कानपुर शहर में स्किन रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल की ओपीडी में स्क्रीन मरीजों की संख्या में लगभग 20% की हुई बढ़ोतरी। ललितपुर में पुलिस लाइंस में एसपी की हुई परेड। विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण। मिली कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। निरीक्षण के दौरान पाठशाला यूपी 112 सहित अन्य पटलों पर पहुंचकर जानकारी दी। कानपुर में चलती कार में अचानक लगी आग। धुआं निकलता देखकर कार सवार किसी तरह बाहर निकले, अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग को बुझाया। लखनऊ में तत्पर शिक्षा ने सेवा संबंधी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। इस दौरान शिक्षकों ने विधानसभा होते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के कैंप कार्यालय का घेराव किया। चंदौली पुलिस ने 5 अपराधियों पर लगाया गैंगस्टर एक्ट। पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी है। डॉक्टर अनिल कुमार एसपी ने बताया कि 5 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। जालौन में पीएम आवास योजना से बने मकान में फटा एलपीजी का गैस का सिलेंडर। गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग। आग में हुआ लाखों रुपए का नुकसान। मिर्जापुर में मंडलायुक्त और डीएम ने विंध्याचल के विष्णुपुर तक मोटर बोट में भ्रमण कर घाटों का किया निरीक्षण। इस दौरान अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्याम सुंदर केसरी, नगर मजिस्ट्रेट लाल बहादुर सिंह ने फतहा घाट एवं विष्णुपुर गंगा के किनारे निरीक्षण किया। कानपुर में नगर निगम सदन के बाद 24 फरवरी को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। नगर निगम परिसर स्थित समिति कक्ष में आयोजित होने वाली बैठक में नगर निगम व जलकल के मूल बजट वित्तीय 2024-25 पर चर्चा की जाएगी। औरैया में भारतीय किसान यूनियन और बिधुना तहसील कार्यालय पर किसान पंचायत के बाद नारेबाजी करते हुए किसानों की 5 सूत्री मांगों से संबंधित उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। उप जिलाधिकारी ने संबंधित मांगों को निराकरण कराने का दिया भरोसा। पीलीभीत दौरे पर कल उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आगमन को लेकर तैयारियां। पीलीभीत में चुनावी दौरे पर रहेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने रिजर्व पुलिस लाइन का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान दंगा नियंत्रण ड्रिल एवं 112 के सुरक्षा कर्मियों को तेज रिस्पांस टाइम को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। बहराइच में 6 वर्षीय बालिका लापता, जिसका शव गन्ने के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज में पुलिस भर्ती पेपर लीक के विरोध में अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। लोक सेवा आयोग के गेट पर जुटे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की। उच्च स्तरीय जांच कराने के साथ पुनः परीक्षा कराने की मांग की।
आजमगढ़ के मिल स्टेट का जागरूकता के लिए निकाली गई रैली। इस रैली के जिले के डीएम विशाल भारद्वाज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शाहजहांपुर से अयोध्या जा रही बस खाई में गिरी। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित, 4 यात्रियों को आई मामूली चोटें। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सभी को सुरक्षित निकाला गया। उन्नाव में तेज रफ्तार डंपर ने खड़े लोडर में मारी टक्कर। टक्कर लगने से बस में सवार 9 सवारी गंभीर रूप से घायल। घटना की सूचना पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस ने घायलों के उपचार के लिए सीएससी में भर्ती कराया। लखनऊ नगर निगम की बैठक में पार्षदों ने किया हंगामा। कार्यकारिणी में पास बजट को नगर निगम सदन के पटल पर रखा जाएगा। बजट के अलावा शहर की सफाई व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष के पार्षद हंगामा कर सकते हैं। नोएडा में 3 दिवसीय फ्लावर शो का हुआ शुभारंभ। नोएडा का प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने किया शुभारंभ। इस मौके पर उनके साथ अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी मौजूद रही। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी में बढ़ रहे श्रद्धालुओं को देखते हुए परिवहन निगम ने अयोध्या को 4 और नई बसें दे दी हैं। इनमें से 3 बसें उत्तराखंड के लिए चलाई जाएंगी। मेरठ में शराब पार्टी के दौरान युवक की हत्या। तवे से पीट कर की गई युवक की हत्या। वारदात को अंजाम देकर आरोपी हुए फरार। सदना थाना क्षेत्र के कपसाड गांव का ये पूरा मामला। औरैया में सस्ता हुआ पैसेंजर ट्रेनों का किराया। अब साधारण किराए में कानपुर इटावा जा सकेंगे यात्री। कोरोना में बढ़ा था किराया। यात्रियों को फिर से पुराने किराए पर सुविधा के साथ सफर करने का दिया जाएगा मौका। पीलीभीत में डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारों में जा रहा था। बजाज चीनी मिल के पास डंपर ने मारी टक्कर। घायल को सीएससी में कराया गया भर्ती। चंदौली पुलिस टीम में 5 शातिर अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सभी आरोपी गिरोह बनाकर शराब और गौवंश की तस्करी करने का काम करते हैं। शहर की 1/3 आबादी को कनेक्ट करने वाला कुतुबखाना पुल का निर्माण कार्य पूरा। सड़क तारकोल से बनाई गई। पुल की दोनों तरफ लोहे की ऊंची ऊंची रेलिंग लगाई गई, जहां पेंटिंग का काम पूरा होने को है। कानपुर में रूमा फ्लाईओवर पर कार बनी आग का गोला। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। चकेरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। लखनऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आए अभ्यर्थियों ने इको गार्डन परिसर में जमकर नारेबाजी की। बलिया के कृषि भवन सभागार में डीएम रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में किसान दिवस पर बैठक का आयोजन। इस दौरान डीएम ने संबंधित अधिकारियों को किसानों की शिकायतों का शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुनने का मौका दिया। एटा रेलवे लाइन को कासगंज से जोड़ने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा 389 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कराया गया। लखनऊ में 25 से 28 फरवरी तक होने वाली सहकारिता महासम्मेलन 2024 में मेडिकल का विशेष कैंप लगेगा। शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इस मेगा हेल्थ कैंप में सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों के टॉप डॉक्टर्स भी शामिल होंगे।